दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत इस समय राजधानी लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में हूँ। पीछे देख सकते हैं द्वार संख्या 3 के पास में हूँ और पीछे आप देखिए कुछ ही दूर पे तमाम टेंट लगे हुए हैं, मानो कि वो लोग पहरेदारी कर रहे हों। कुछ लोग यहाँ पे छात्र सभा के खड़े हुए हैं, कुछ युवा हैं, इनसे आगे चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि अंदर का माहौल क्या है। एक लोग पूरी लाल ड्रेस में, सबसे पहले शुरुआत इन्हीं से करेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए हमें। मेरा नाम शरद यादव है। मैं किसी पद पे भी हैं? प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी छात्र सभा में। प्रदेश सचिव है। अंदर का माहौल क्या? अभी अंदर तो हम गए नहीं, अंदर माहौल क्या है? अंदर का माहौल जो है वो जगजाहिर है। समाजवादी पार्टी कल पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की योगी की ढोंगी सरकार अपने पूरे मंसूबों में के साथ लगी हुई है कि वो कहीं किसी न किसी तरीके से बेईमानी कर ले, लेकिन वो कर नहीं पा रही है। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो सुना है कि यहाँ पे बसपा के टेंट लगे हुए हैं और यहाँ पे कांग्रेस के टेंट है, समाजवादी पार्टी के टेंट है, क्या भाजपा का भी टेंट है अंदर? नहीं, भाजपा का टेंट क्यों होगा? भाजपा क्या कर रहे हैं? उसका काम तो सारा शासन और प्रशासन कर रहा है, उनकी सरकार है, उन्हीं के लोग कर रहे हैं। तो एक भी टेंट नहीं है? उनका कोई टेंट नहीं है। यहाँ तो रखवाली हम लोग कर रहे हैं, हम समाजवादी लोग कर रहे हैं, अपने अपने मतों को बचा रहे हैं। सोचिए लोकतंत्र कहाँ पहुँच गया। हमको अपना पहले मत देना पड़ता है, फिर अपने मत की रक्षा करनी पड़ती है। तो 19 में चौकीदार कोई और था, आज चौकीदार आप लोग हैं। अरे जो 19 में जो चौकीदार था वही तो असली चौकीदार चोर वाला है। और आज वाला चौकीदार फिर कौन है? वो अपना मत बचा रहा है, वो अपने मत की रक्षा कर रहा है, लोकतंत्र बचा रहा है। अच्छा, आज लगभग कितने वहाँ पे टेंट होंगे? अरे लगभग मुझे लगता है कि 7-8-10 टेंट होंगे। लगभग 9 विधानसभाएं हैं, कुछ 1-2 बीएसपी के टेंट लगे हैं, बाकी समाजवादी पार्टी के सब टेंट लगे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा डर समाजवादी पार्टी के लोगों को है। भाई समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रही है, तो जाहिर सी बात है उनको अपने मत बचाने पड़ेंगे। अच्छा, आप लोग भी अंदर से ही आए हुए हैं अभी? हम भी अंदर ही से आए हुए हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम विवेक शुक्ला है। आप भी किसी पद पे हैं? जी, प्रदेश सचिव छात्र सभा। सब सचिव है। अंदर का माहौल आप बताइए, कितने बजे से हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे सुबह 8 बजे से हूँ और सुबह से कई बार यहाँ पे सबसे पहले तो सुबह यहाँ पे एक एसडीएम आए जिनके पास कोई कार्ड भी नहीं था, वो अंदर जा रहे थे, तो उन्हें हम लोगों ने रोका। बाद में जो थोड़ा फ़ोन बात किए, वो कार्ड वार्ड मंगाए, तब उन्हें जाने दिया गया। उसके बाद से तब से यही सुबह से हम लोग यही देख रहे हैं, कोई अंदर न जा पाए। बीच में कई बार कैमरे भी बंद हो गए। मत हमारे, जीत हम रहे हैं तो हमें ही तकना पड़ेगा, दूसरे कोई मतलब नहीं है। दूसरे कोई मतलब नहीं। अच्छा, ये भी सुन रहे सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं और बड़ी मुस्तैदी से वहाँ अंदर निगरानी भी रखी जा रही है, ऐसा भी कुछ है या ऐसा कुछ नहीं है? सर सीसीटीवी कैमरे लगे तो हैं, लेकिन मौका पाते कभी कोई कैमरा बंद हो जाता है, कभी कुछ बंद हो जाता है। आप कल से देख रहे हैं, बनारस की स्थिति आप देख ही रहे हैं। बनारस में जो है खुला रोडों सड़कों पर ईवीएम पाई गई। बरेली, बनारस, सोनभद्र, प्रयागराज, आज संत कबीर नगर की स्थिति आप देख लीजिए। पूरे प्रदेश की स्थिति है। बेईमानी करने में कोई कसर छोड़ थोड़ी रहे हैं, लेकिन अब ये कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम लोग, हमारे समाजवादी सिपाही लोग अपने मतों की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए डटे हुए हैं, मजबूती से खड़े हुए हैं। वीडियो है, कैमरा बंद है। यहाँ पे कब से आप डटे हुए हैं यहाँ पे? हम लोग जिस दिन से वोट पड़ा है उसके बाद से लगातार हमारे समाजवादी पार्टी के सिपाही हर जिले के जहाँ पे स्ट्रांग रूम है वहाँ पर अपनी मतों की रक्षा करने के लिए लगातार लोग लगे हुए हैं। अच्छा, कुछ ऐसा भी लग रहा है भाई साहब, आपसे जानूंगा, चलिए आपसे ही जानता हूँ, कुछ ऐसा भी लग रहा है अंदर कुछ इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हों जिसके कारण कुछ कल की डेट में कुछ फ्लक्चुएशन हो सकता है वोट का इधर उधर? देखिए एक्शन में होता क्या है कि दूध के जला छाछ भी फूंक के पीता है, ठीक है, तो वही स्थिति यहाँ पर है। जाहिर सी बात है, कल जो बनारस की घटना घटी है, जो बरेली की जो है नगर निगम गाड़ी में जो मत पाए गए हैं, बैलेट पेपर पाए गए हैं, जो प्रयागराज, जो संत कबीर नगर, सुल्तानपुर की जो घटनाएं जो दिख रही हैं, उनको देखते हुए भाई जाहिर सी बात है आशंका तो होगी और हमको अपनी रक्षा भी करनी पड़ेगी। चलिए अंदर भी चल के जानकारी कर लेते हैं। यहाँ पे तो बाहर ऊपर का माहौल ले लिया, अंदर भी चल के जानकारी करते हैं टेंट में वहाँ पे कितनी मुस्तैदी से वहाँ पे जो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं या जो प्रत्याशी बैठे हुए हैं वो कितनी मुस्तैदी से हैं। चलिए वहाँ भी चल के जानकारी करते हैं। आइए आपको लेकर चलते सीधे अंदर। अब हम बाहर से धीरे धीरे अंदर आ चुके हैं। देख रहे हैं मुख्य द्वार संख्या 1 पर हैं रमाबाई अंबेडकर के, और आप यहाँ पे देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 तमाम पीछे तक के टेंट हैं। एक एक करके टेंट में चलेंगे और जानेंगे यहाँ की मुस्तैदी के बारे में, कब से यहाँ पर लोग हैं और यहाँ पे अभी तक की क्या क्या घटनाएं घटित हुई और क्या क्या हुआ और किस तरीके से यहाँ वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे बसपा का टेंट है। सबसे पहले इसी के अंदर चलते हैं और सामने देख रहे हैं प्रत्याशी जी बैठे हुए हैं मोहनलालगंज के। सबसे पहले इन्हीं से बात करते हैं। सर ये बताइए, यहाँ पे कब से बैठे हुए हैं? 24 फरवरी। 24 फरवरी से लगातार बैठे हुए हैं? जी बिल्कुल। 24 घंटे बचे हुए हैं? 24 घंटे बचे हुए हैं। अब जो नतीजे आएंगे उस पर विश्वास किया जाएगा। बाकी हमने पूरी कोशिश की है और सत्ता पक्ष ने भी पूरी कोशिश की है बदलने की, और जो भी उनसे हो सकता हो पाया वो किए हैं, कोशिश किए हैं।
पूरी कोशिश किए हुए हैं। हाँ, सब सत्ता में बैठे हुए लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे उनको वोट मिले, फिर भी कॉन्फिडेंस लेवल उनका बहुत ऊपर है, यानी कि उनका जो भरोसा है वो ईवीएम पर ही था। तो अब तक तो नहीं बदल पाए हैं, लगता ऐसा है। अब कुछ रास्ते में खेल कर लिया हो तो अलग बात है। पूरा भविष्य सबका अंदर ही है। और यहाँ मैं देख रहा हूँ बसपा का सिर्फ बहुत सबसे कम बसपा का ही टेंट है, पीछे तक अगर मुझे अगर दिखाई दे रहा है यहाँ समाजवादी के टेंट है, तो मतलब आप इतने लोग कैसे हैंडल कर पा रहे होंगे? ना बसपा के बहुत सारे टेंट हैं, मतलब एक में 2 टेंट हैं, बाकी आप जब घूम टहल के देखेंगे तो हो सकता है कि ये झंडे नहीं लगे हुए हैं। बसपा के बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं, हर विधानसभा से एक टेंट लगा हुआ है, 9 टेंट लगे हुए हैं। अच्छा, तो सब लोग मिल करके पूरी हम मुस्तैदी से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। जी जी, पूरी मुस्तैदी से हम लोग पूरा वर्क कर रहे हैं, देख अच्छा, रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वहाँ से तो इन लोग को मैसेज गया है कि आप लोग यहाँ पे पूरी ईवीएम की रक्षा करनी है, क्या आप लोग को भी ऐसा मैसेज कुछ मिला है? नहीं देखिए, मुझे कोई ऐसा मैसेज नहीं मिला है हम लोगों को, लेकिन अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करनी पड़ती है ना। अब नेतृत्व तो हमारे हर जगह तो नहीं बैठ के निर्देश देंगे हर चीज़ में, छोटे छोटे हम लोग बच्चे नहीं हैं। अब हम लोग देश चलाने के लायक हो गए हैं, तो अब हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने ईवीएम की और अपने देश का जो भविष्य है उनको संभालने की हम लोग को जिम्मेदारी है। अच्छा, यहाँ पे एक भी भाजपा का टेंट मुझे नहीं दिखाई दिया, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि भाजपा वालों ने इतना बढ़िया काम किया है कि जहाँ पर वोट मांगने जाते थे लाठी डंडे लेके दौड़ा लेते थे, तो जाहिर सी बात उन्हें उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, उनको भरोसा है कि हम ही जीतेंगे। क्योंकि सत्ता, पावर, पुलिस सब कुछ तो उनका है, चुनाव आयोग उनका है, तो वो क्यों टेंट लगाएंगे अपना? अच्छा, आप मोहनलालगंज के से प्रत्याशी हैं, आपके जितने कार्यकर्ता होंगे आपने उनको क्या मैसेज दे रखा है, किस तरीके से गाड़ी की चेकिंग हो रही है यहाँ पे आपके कार्यकर्ताओं द्वारा? देखिए, मैंने उनको मैसेज कुछ भी नहीं दिया है, वो खुद इतने जिम्मेदार पर्सन लोग हैं कि उनकी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती कि अगर कोई गाड़ी आती है तो उस गाड़ी की तलाशी लेना, उसमें चेक करना, उसमें क्या है क्या नहीं है। बाकी मैं यहाँ पर निर्देश नहीं बल्कि उनका हौसला बढ़ाता हूँ, मैं उनके बीच बैठा रहता हूँ एक आम इंसान की तरह, ताकि हमारे लोगों का मनोबल बढ़ा रहे और वो खुद मुस्तैदी से जिम्मेदारी अपनी समझते हैं कर लो का। अच्छा, आप भी क्या मायावती जी से इधर से कनेक्ट हैं क्या? यहाँ से कनेक्ट क्या, मैं उनकी बहन जी की पार्टी हमारी ही पार्टी है। पार्टी तो है, क्या यहाँ से कनेक्ट है फ़ोन के जरिए किसी माध्यम से या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग कनेक्ट हों, लेकिन यहाँ पर कनेक्ट होने का मतलब भी नहीं बनता है कि ना तो हमारी सत्ता है कि हम उनसे कनेक्ट रहें, तुरंत कोई जरूरत पड़ जाए तो हम फोर्स बुला लें, ये कर लें वो कर लें। हम लोग पर सफिशिएंट है, इतने सारे लोग हैं। मतलब कार्यकर्ताओं और आपके बीच में संवाद लगातार जारी है? बिल्कुल, संवाद क्या, मैं उनके बीच ही बैठता हूँ हमेशा, और जितने लोग बैठे हुए हैं हमारी विधानसभा के कार्यकर्ता ही सारे हैं लोग हैं। कल के दिन का क्या माहौल रहेगा? सब ऐसे रहेंगे, रात भर ऐसे डटे रहेंगे यहाँ पे? हाँ, रात भर आपको ऐसे ही माहौल मिलेगा, जरा सा भी लोगों के चेहरे पर जो है मुस्तैदी बढ़ जाएगी, कहीं से भी मायूसी नहीं आएगी, हम लोग और एक्टिव होंगे। मतलब यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकते? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख रहे हैं माहौल। चलिए और टेंट में भी जाके जानकारी कर लेता हूँ किस तरीके की तरह माहौल है। यहाँ पे देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं और भी वहाँ समाजवादी का टेंट है, वहाँ भी चलते हैं, वहाँ भी चल के बात करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं बैनर यहाँ पे लगा हुआ है, सुरेंद्र कुमार और सोनू कनौजिया 168 विधानसभा मलियाबाग, यहाँ बात करते हैं। और यहाँ पे देख रहे तमाम कार्यकर्ता बैठे हैं और पीछे सोनू जी बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पे ये बताइए, सपा सुप्रीमो ने तो मैसेज दे दिया, आप लोगों ने यहाँ पे डेरा डाल दी, कब से बैठे हुए हैं? हम लोग 23 तारीख की रात से जब से ईवीएम जमा हुए हैं तब से हम लोग यहीं बैठे लगातार बैठे हुए हैं। जी हाँ। अच्छा, हम यहाँ से वहाँ तक देख रहे हैं, एक भी भाजपा के टेंट नहीं दिखाई दे रहा है। उनकी भाजपा की रखवाली तो ये जो प्रशासन है वही कर रहा है, तो उनको ज़रूरत क्या है? बड़े मुस्कुरा के बोले ये बात। अरे तो ये आप लोग समझ रहे हैं इसलिए कह रहे हैं, ये भी बात आप लोग भी जानते हैं, इसीलिए मुस्कुरा कह रहे हैं। अच्छा चलिए, हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन जो जनता देख रही वो तो नहीं समझ रही, उनको समझा दीजिए। जनता ये समझने के लिए तो आई है, जनता जो देख रही यहाँ पे देख रही कि लोकतंत्र का मामला बेईमानी ना हो पाए, जनता इसीलिए आई है। जो उसने वोट डाला है उसको बचाने के लिए जनता भी यहाँ बैठी है। अच्छा, 23 तारीख से यहाँ बैठे हुए हैं, इस बीच में एग्जिट पोल भी आया था, एग्जिट पोल देखे आपने? एग्जिट पोल तो आपने पश्चिम बंगाल का भी देखा होगा, दिल्ली का भी देखा होगा, सेम उसका उल्टा हुआ, तो वही यहाँ भी होगा। 24 घंटे बचे हुए हैं। 24 घंटे के अंदर अभी आप 24 घंटे क्या बचे हैं, अब तो 12 घंटे बचे होंगे, 12-13 घंटे में आपको सब कुछ 24 घंटे में सब साफ हो जाएगा कि सब साफ हो जाएगा और सत्ता से बाहर होगी भाजपा, समाजवादी पार्टी काबिज हो जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी जनता की सरकार है, जनता की सरकार कल बन के आपको दिखाई पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर बात करूँ तो कार्यकर्ताओं आपका संवाद लगातार जारी रहता होगा, तो वहाँ पे जो कुछ घटनाएं जैसे घटित होती है, बार बार वो लोग जाके चेकिंग करते हैं, तो उसमें क्या चीज़ चेक करते हैं सबसे ज़्यादा गाड़ियों में? देखिए, अभी आपने देखा बाहर से भी चेक होकर के आती है। अभी आपने देखा होगा कि कूड़े गाड़ी के अंदर ईवीएम मशीनें मिली,
डाले में ईवीएम मशीनें मिली और कंटेनर में मिली, तो कहीं ना कहीं शक के घेरे में तो ही अभी आपने देखा होगा यहाँ भी आरओ थे मौर्या जी, उनकी गाड़ी में आपको सील ताले औजार सब मिले। खैर उनको अधिकारियों ने डीएम साहब ने सस्पेंड कर दिया उनको। तो इससे ये कहीं ना कहीं संकेत करता है कि गड़बड़ी कर रहे हैं। तो हम लोग का अधिकार है चेक करना, क्योंकि लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग बैठे हैं, वही हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या एक बात आपसे पूछ ली, एक प्रश्न है आपका लिए पर्सनल प्रश्न है, आपका क्या अखिलेश यादव जी का लगातार फ़ोन के माध्यम से या किसी और माध्यम से लगातार कांटेक्ट में हैं आप लोग या नहीं है? मतलब मैं प्रत्याशियों की बात कर रहा हूँ। देखिए, माननीय राष्ट्रपति जी के आदेश पे ही पूरा प्रदेश चल रहा है और हम लोग उन्हीं के आदेश पे ही शुरू से ही, क्योंकि वही सारी चीज़ें का डिसीजन लेते हो और वो भी जनता का डिसीजन होता है जी, जो वो लेते हैं, वो जनता की रखवाली के लोकतंत्र बचाने के लिए ही किया जा रहा है। तो वो मैं जो पूछ रहा हूँ ये पूछ रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे कोई घटना अचानक से घटित होती है तो आप किस माध्यम से अपने सुप्रीमो तक पहुँचाएंगे ये उस घटना के बारे में? हमारे सुप्रीमो हमेशा अपने कार्यकर्ताओं का सीधा ध्यान रखते हैं, सीधे संज्ञान में लेते हैं, सीधे बात सुनते हैं और उस पर हम लोग तुरंत अमल करते हैं। और जो होता है हम लोग उनको बताते हैं। उन्होंने अधिकृत रखे हैं, जैसे यहाँ पर लखनऊ में माननीय MLC उदयवीर सिंह जी को कर रखा है, इसी तरह हर ज़िले में को उन्होंने अडॉप्ट कर रखा। तो इसी तरह का हम लोग बात पहुँचा देते हैं, वहाँ तक के बात पहुँच जाती है। वो खुद पैनी नज़र रख रहे हैं और बाकी जनता ने वोट दिया, जनता भी बचाव के लिए आ गई है कि हमने जो वोट दिया वो बचा रहे हैं बेईमानों से। जनता भी यहाँ पर मौजूद है। आगे मैं देख रहा हूँ और भी टेंट है, मैं कैमरामैन से कहूँगा उधर की तरफ घुमाएं और उधर चलूँगा, वहाँ पे कांग्रेस का भी टेंट दिखाई दे रहा है, वहाँ भी चलता हूँ। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मेजर भी बैठे हुए हैं। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं सैनिक प्रकोष्ठ से हूँ, सपा सैनिक प्रकोष्ठ से मोहल्ला विधानसभा अध्यक्ष हूँ। अच्छा, मोहनलाल विधानसभा क्षेत्र से आए हुए, तो आपके साथ में आपके कैडर के और लोग भी आए हुए हाँ, हैं? मेरी यहाँ पे टीम लगी हुई है और हम लोग जब से यहाँ में मशीन आई तब से डे नाइट ड्यूटी दे रहा हूँ। और हमारे आप रिटायर्ड हैं? हाँ, मैं रिटायर्ड आर्मी से तो रिटायर्ड आपके हूँ। साथ तमाम रिटायर्ड आए हाँ, हुए? मेरे साथ सैनिक प्रकोष्ठ पूरा है। तो पूरा सैनिक प्रकोष्ठ मतलब आपके साथ में यहाँ पे आए हुए, सैनिक प्रकोष्ठ को आने की जरूरत है क्योंकि कोई यहाँ पे ऐसे गड़बड़ी की आशंका आपको लग रही है? जब देश की स्थितियाँ बिगड़ जाती हैं तो सेना लगाई जाती है। अब प्रदेश की स्थिति बिगड़ चुकी है, इसलिए यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक जो हम सैनिक प्रकोष्ठ के हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं ताकि लोकतंत्र का जो है हत्या नहीं होने देंगे। अच्छा, आपने तमाम इलेक्शंस देखे होंगे, आपकी कहीं ड्यूटी भी लगाई गई होगी जब आप अपने कार्यकाल में रहे होंगे, तो क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं, वो क्या आशंकाएं, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए, पूरी जनता सुनना चाहती है। देखिए, यहाँ पर कोई घटना नहीं घटेगी, ये एक बीजेपी की चाल है। वो किसी तरह से जनता को बहकावा देना चाह रहे हैं और ये एक उनकी राजनीति के तहत हो रहा है। बाकी जो एग्जिट पोल के हिसाब से जो है सपा की सरकार बन चुकी है और 300 सीट प्लस है। एग्जिट पोल तो भाई साहब कुछ और दिखा रहा है। एग्जिट पोल एक दिखावा है, जैसे ये जुल्मेबाजी आज तक करते आए, सच और झूठ, तो वही यही झूठ है। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री जी को ये नहीं मालूम, वो कहते हैं हमारा नमक खाया है, तो मैंने तो उनका नमक नहीं खाया। मैं तो देश का हूँ, किसान और जवान हम दोनों लोग हैं। और आज अखिलेश जी के साथ जवान भी हैं और किसान भी हैं। जय जवान और जय किसान का जो नारा दिया गया है वो सही है। आज ज़रूरत है देश के जवानों को, सभी रिटायर्ड सैनिक सभी रिटायर्ड सैनिक आ चुके हैं कि उन्होंने हमारे लोग को कुछ नहीं किया है। अच्छा, आज एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप जब अपने ड्यूटी कार्यकाल में जब आप वर्किंग में थे, जब रिटायर्ड नहीं थे, उस दौरान भी आपकी इलेक्शंस में ड्यूटी लगती होगी, तो उस समय अंदर की आशंकाएं क्या होती रही होंगी, इसको भी थोड़ा बताइए, थोड़ा एक्सप्लेन करिए, जनता थोड़ा एक्सप्लेन। जब वहाँ पर ऐसी कोई स्थितियाँ नहीं होती थी, वहाँ पर कोई नकली एजेंसी नहीं होती थी, ना ही इस प्रकार की घटनाएं घटती थी ईवीएम मशीन चोरी हो जाए और ना ही ईवीएम मशीन बदली जाती थी। एक निष्पक्ष चुनाव होता था और लोग वहाँ पे जेएनडीके में भय से वोट डालने नहीं जाते थे, वो उनकी मर्जी रहती थी। बाकी हम लोग अपनी ड्यूटी करते थे। तो आप ड्यूटी करते थे तो संभावनाएं क्या हो सकती हैं? संभावनाएं तो समझ संभावना यही हुआ करती थी कि आप लोग इलेक्शन ना होने दे। नहीं, उस समय नहीं, उस समय को अगर प्रेडिक्ट करें, अभी की अगर हम लें तो कंपेयर करिए, अभी क्या संभावनाएं घटित हो सकती हैं? आप सैनिक हैं, उस माइंड सेटअप से बताएं थोड़ा। अभी सिर्फ यही घटना हो सकती है कि ये लोग किसी तरह से प्रशासन के ऊपर दबाव डाल करके वो कुछ ना कुछ हेराफेरी करना चाहते हैं, जिससे अब मशीन में नहीं कुछ करेंगे तो बैलेट पेपर का उनका निशाना है। वो चाहते हैं किसी तरह से मैं सत्ता में आ जाऊं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। सर नाम लास्ट में एक बार फिर से बताएं। मेरा नाम अजीत कुमार है, मैं सैनिक प्रकोष्ठ भूतपूर्व सैनिक द्वारा जो बनाया गया, मैं विधानसभा अध्यक्ष मोहनलालगंज से हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। आगे एक देख रहे हैं, एक टेंट और है यहाँ पे तो कोई मुझे दिख नहीं रहा है, ये है कांग्रेस का टेंट। चलिए यहीं पे फिर मैं एंड करता हूँ। आप देख रहे थे यहाँ पे तमाम लोगों से मैंने बात की, यहाँ पे तमाम टेंट थे, पीछे तक के भी टेंट लगे हुए हैं। रमाबाई अंबेडकर मैदान के अंदर में हूँ, सबसे मैंने बात की और सब
कल का ही इंतज़ार कर रहे हैं। 24 घंटे के बाद ये डिसाइड हो जाएगा सरकार किसकी बनने वाली है। तब तक जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। पल पल की खबर आप तक होगी। मेरा चैनल जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब कर दो, जितना ज़्यादा हो सके ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।